हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के? आई होप सबसे बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंगली आपके एग्ज़ाम्स डेफिनेटली क्लियर होंगे ही होंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। देखो, अगर आपके मई 2024 में एग्ज़ाम्स हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना और एंड तक देखना। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंगली आपके सर मई 2024 में एग्ज़ाम्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर आप अपनी मार्कशीट में पास देखना चाहते हो ना तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक देखना, अदरवाइज इस वीडियो को यहाँ पे ही छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मार्कशीट में पास देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है ना। और इस वीडियो को सर लाइक करना या ना करना ये आपके ऊपर है। अगर आपको सही लगे तो लाइक कर देना, अदरवाइज आपकी विल है। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सो टेक्निक क्या है? टेक्निक यहाँ पे ये है, चाहे आप सर ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे सर आप ग्रुप 2 के दे रहे हैं, चाहे आप बोथ ग्रुप्स के दे रहे हैं, आप सर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो टेक्निक ये है कि आप ना हर एक पेपर में यानी कि हर एक एग्ज़ाम में मिनिमम 60 मार्क्स यानी कि एग्जम्पशन टारगेट करें। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना आपके एग्ज़ाम्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक सिचुएशन की हेल्प से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे अच्छे से सुनना। सो अब सुनो सर, यहाँ पे अज्यूम करो सर एक स्टूडेंट है, वो यहाँ पे सीए इंटर ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दे रहा है। अज्यूम करो सर उसके सर यहाँ पे एडवांस अकाउंट्स, लॉ और टैक्सेशन यहाँ पे 3 एग्ज़ाम है यानी कि 3 पेपर हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा है कि हम हर एक पेपर में मिनिमम 60 मार्क्स यानी कि एग्जम्पशन टारगेट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास एडवांस अकाउंट्स में भी 60 हो जाएंगे, लॉ में भी यहाँ पे 60 हो जाएंगे और टैक्सेशन में भी यहाँ पे 60 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे हो गए 180। और हमें यहाँ पे ग्रुप क्लियर, ये सर जो ग्रुप 1 है इसको क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? हमें मिनिमम हर एक पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है ना, यही है। और एग्रीगेट हमें चाहिए यहाँ पे 150, बिल्कुल सर। तभी जाके हमारा ये जो ग्रुप 1 है ये क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे हर एक पेपर में मिनिमम 60 मार्क्स यानी कि एग्जामिशन टारगेट कर लेंगे तो आप ये देखो हमारा यहाँ पे एग्रीगेट बन के आएगा 180। तो इससे देखो कितनी बेस्ट चीज़ होगी। हर एक पेपर में हमें मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। और हम यहाँ पे 60 मार्क्स का टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 20 मार्क्स का हमारे पास मार्जिन है हर एक पेपर के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। दूसरा देखो, हमें यहाँ पे एग्रीगेट में 150 मार्क्स चाहिए और यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट बन के आएगा 180। तो एग्रीगेट में भी हमारे पास यहाँ पे 30 मार्क्स का मार्जिन है। तो देखो कितनी बेस्ट चीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन है हर एक पेपर यानी कि हर एक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली भी, और यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट के अकॉर्डिंगली भी। तो अगर आप यहाँ पे हर एक पेपर में मिनिमम 60 मार्क्स यानी कि एग्जाम्पशन टारगेट करोगे ना आपके एग्जाम से डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे प्रूव भी करके दिखाई है इस सिचुएशन की यहाँ पे हेल्प से। तो ये यहाँ पे सर बिल्कुल बेस्ट टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है। इवन ना ऐसी टेक्निक मैंने पहले भी बताई हुई है बट मैंने फिर सोचा कि मई 2024 के एग्ज़ाम से ये फिर से बता दी जाए सो दैट स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट टेक्निक है, आप इसी के अकॉर्डिंगली काम करो। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ सर, चाहे आपके ग्रुप 1 के एग्ज़ाम है, चाहे ग्रुप 2 के एग्ज़ाम है, चाहे सर बोथ ग्रुप्स के एग्ज़ाम है, आपके जो भी एग्ज़ाम है हर एक पेपर में हर एक एग्ज़ाम में यानी कि आप मिनिमम 60 मार्क्स यानी कि एग्जामिशन टारगेट करो, आपके एग्जाम से डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये टेक्निक के अकॉर्डिंगली एग्जाम्स क्लियर ना किए हों, ठीक है ना। जिस भी स्टूडेंट ने सर ये टेक्निक अप्लाई की है उनके एग्जाम्स क्लियर हुए ही हैं। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। आप भी इसी के अकॉर्डिंगली काम करो, आपके एग्जाम्स डेफिनेटली क्लियर होंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। सो अभी यहाँ पे ये मुद्दा उठता है कि हम सर हर एक पेपर में यानी कि हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है ना, मिनिमम 60 मार्क्स यानी कि एग्जामिशन टारगेट तो कर लेंगे, लेकिन सर इसको अचीव कैसे करें? अब सर इसके लिए यहाँ पे ये मुद्दा उठता है। तो बच्चे इसके लिए ना आप हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रेफर कर सकते हो। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ ये जो हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इसके बेसिस पे ना आपकी गारंटेड एग्जामिशन आ जाएगी। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। देखो सर जो इंस्टीट्यूट के अभी मॉक टेस्ट पेपर आए हैं यानी कि एमटीपीज, ठीक है ना, ये सभी के सभी एमटीपीज हर एक सब्जेक्ट में
हर एक सब्जेक्ट के सर जो हमारी एमटीपीज हैं वो हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड ही हैं। इसका एनालिसिस मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, हमारे टेलीग्राम के चैनल, व्हाट्सएप के चैनल, हर जगह पे सर अवेलेबल है, आप इसको जाके देख सकते हैं। मैंने इसका पूरा एनालिसिस प्रोवाइड किया हुआ है, पूरा कंपेरिजन करके दिया हुआ है सर, आप देख सकते हैं। पूरा 100 मार्क्स, इवन मोर देन 100 मार्क्स सर, क्योंकि हमारे पास चॉइस भी आती है, तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये सर एमटीपीज हर एक सब्जेक्ट में, सीए, इंटर, ऑल 6 सब्जेक्ट्स में हमारे पास लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ही हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, आपको इसके ऊपर पूरा अच्छे से फेथ आ जाएगा। कोई भी ऐसा कंपैरिजन प्रोवाइड नहीं करता है, हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है सर हमने किस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ इवन मोर देन 100 मार्क्स का हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, तो आप सर एग्जाम्शन क्या यहाँ पे 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, इवन इससे ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको रेफर कर लें हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, आपकी डेफिनेटली एग्जाम्शन आ जाएगी, इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। सो अगर मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सर, चाहे आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे बोथ ग्रुप्स के एग्ज़ाम हैं, ठीक है ना, तो चाहे आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, इनको क्लियर करने के लिए आप क्या करें, हर एक पेपर में यानी कि हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है ना, मिनिमम 60 मार्क्स यानी कि एग्जाम्शन टारगेट करें। ठीक है ना, और एग्जाम्शन अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सर हमारी जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। इन सभी का लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है सर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज़। सो इस वीडियो में सर मैंने आपको यही सारी चीज़ें बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।